तो गुल्लू भैया की तरफ से सबको नमस्कार। तो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी चीज जिसे तुमने कभी नहीं मगर आज से पहले 10,000 बार जरूर देखा हुआ। तो इसका नाम है आदिपुर। और मैं ऐसी चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी बार तुमने ये मूवी नहीं देखी होगी उससे ज्यादा तो इसके ट्रेलर बन चुके हैं। एक तो साले नाम सुन के ये समझ नहीं आती कि आदि पुरुष है या पुरुष आदि है। तो ये तो हमें इस मूवी के डायरेक्टर ही समझा सकते हैं। तो चलो एक्सीलेटर घुमा के पहुंचते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के पास। एक बात बाबा तुलसीदास कहा करते थे और पता नहीं क्यों हम बाबा तुलसीदास को जितना कोट करते हैं उतना ही भूलते जाते हैं। वो कहते थे कि नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपारा, यानी राम के अवतार के अनेकों अनेक पहलू हैं और सैकड़ों तरीके से राम कथा सुनाई जा सकती है। देखो पहली बात तो राम कथा को कैसे भी सुनाया जाए उससे तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, मगर एक रिस्पेक्ट की बात होती है। और वैसे भी जब रामायण घटित हुई थी तो उस टाइम त्रेता युग था ना कि कलयुग, और उसमें भी तुम हनुमान जी से ऐसे वर्ड बुलवा रहे हो। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब इतनी सी शर्म तो तुम्हें खुद भी आनी चाहिए कि तुम जिसकी पूजा करते हो उसका रूप अगर तुम दिखा भी रहे हो तो कम से कम डायलॉग्स में से छपरी वाली लैंग्वेज तो इस्तेमाल मत करो। और इनकी छोड़ो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि चूल्हा तेरे बाप का, लकड़ियां तेरे बाप की और जलेगी भी तेरी बाप की, तो तुम्हें कैसा लगेगा? साला इनकी चक्कर से मैं कुछ ज्यादा सीरियस हो रहा हूँ। उनका जो मिशन था और जो हर राम कथा सुनाने वाले का मिशन होता है वो होता है पेनिट्रेशन, वो होता है रीच, वो होता है समसामयिक भाषा में बात करना, जो आज की भाषा है, जो आज के यूथ के साथ कनेक्ट करे। चलो ठीक है, अगर तुम्हें आज की भाषा में बनाना तो आजकल तो बंदे गाली भी देते हैं, तो क्या अब तुम गाली भी बुलवाओगे? ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना तो मैं सच बता रहा हूँ श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा, लोग देखेंगे नहीं। और इस चीज से कोई अन्याय नहीं हो रहा है। आज भी चले जाओ लोगों के घर पे, तुम्हारी 2 कौड़ी की आदि पुरुष से बढ़िया तो वो पुरानी वाली रामायण देखना पसंद कर। अरे जब गलती हो गई है तो मान लो ना, मगर नहीं, हम तो हिंगोला खा के पाद मारेंगे। तो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, और मैं सच कह रहा हूँ ये बहुत दुखद सत्य है, मैं इतने बड़े चैनल पे बोल रहा हूँ, मुझे ये बोलते हुए तकलीफ हो रही है, अंदर से मुझे वेदना हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं जानते। 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, कहीं तस्वीर घर पे रखी हुई मंदिर में, उससे ज्यादा वो नहीं जानते। अबे भाई, भगवान राम को कौन नहीं जानता है कहते हुए भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमसे अच्छी कोशिश तो रामलीला वाले कर देते हैं, जो कम से कम अपनी मर्यादा में भी रहते हैं और लोगों को रामायण का अंश भी दिखा देते हैं। हमने ये टारगेट किया कि हमारी फिल्म यूथ तक स्पेशली पहुंचनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने रामायण को खास तरह से देखा, पढ़ा, जाना, समझा है, कहीं ना कहीं हम उनकी धारणा से थोड़ा हटे होंगे। उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ के। अरे तुमको उनसे क्या, इस यूथ से खुद सॉरी मांगनी चाहिए। अबे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग क्या, जब देश के यूथ ही खुद इस मूवी से डिसअपॉइंट है तो तुमने किया ही क्या है फिर? जब मूवी को जिस यूथ से कनेक्ट करवाने के लिए बनाया है वो खुद ही मूवी देखने को राजी नहीं है तो फिर फायदा ही क्या? मैं अपने बचपन की बात बताऊं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे लगता था कि अगर मैंने कहीं कभी हिंदू बोल दिया अपने आप को तो शायद मुझे जेल में ठूस दिया जाए। फिर तो तुम बिल्कुल ही सीएच हो भाई, क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी तो इसी देश में, फिर उनको डर क्यों नहीं लगता था? फिर तो तुम्हारी सोच में ही कुछ कमी है शायद। ये मेरी कोई इजाद की हुई लाइन नहीं है कि मैंने लिख ली, मैंने सोच ली, मेरे दिमाग में आ गई। एग्जैक्टली यही लाइन आप चाहें तो मैं भेज दूंगा और आप चला दीजिएगा अपने चैनल पे। बड़े बड़े अच्छे कथावाचक जिनको हम बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं यही लाइन बोलते हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की, ऐसा ही बोलते हैं। अच्छा। इसमें अपमान किसी का हो रहा है तो मेघनाथ का हो रहा है, असुरों का अपमान हो रहा है। लेकिन हाँ, असुरों का अपमान कैसे हो सकता है? अब तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा नैरेटिव बना हुआ है कि रावण के बारे में तो हम बुरा बोल ही नहीं सकते। भाई मेघनाथ को कौन कह रहा है कि वो अच्छा था? हम तो बस ये कह रहे हैं कि बोलने का एक तरीका भी होता है शायद। अब तुम हनुमान जी से ऐसे वर्ड बुलवाओगे तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। और VFX मत ही पूछो, ऐसा हगा है ना इन्हें चमगादड़ की सेना बनाने में कि मत ही पूछो। और मुझे तो लग रहा है वो जो रावण का चमगादड़ वाला विमान था ना, उसे ही बनाने में इन्होंने 500 करोड़ रुपए लगा दिए। और भाई इस रावण की लंका में अगर कोई राजा है ना तो उसको मुकुट नहीं पहनाया जाता, उसको ये अंडरकट वाला हेयर स्टाइल करवाया जाता है। तो इस मूवी के राइटर को मेरा फाइनल रिप्लाई, ये साले आज के नल्ले छपरी चप्पल चोर खस्सी को लेने के 10 किलो गांजा फूक के ऐसी आदि पुरुष जैसी मूवी के डायलॉग लिख देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी पढ़ी लिखी जनता इस मूवी को देख ली। अबे सालों, जिस दुनिया को इस भगवान ने बनाया उस भगवान से ऐसे डायलॉग इतने चांटे मारूंगा, इतने चांटे मारूंगा, आज के बाद मूवी बनाना भूल जाओगे। तो इन सब से बढ़िया जाके वो रामानंद सागर वाला अपना रामायण देख लो, इन सब में कुछ नहीं रखा, ये सब तबाह कर देंगी तुम्हें। तो अगर ये दोस्त, वैसे दोस्त तो था नहीं मगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम लिख दो। और इस चैनल पे अब से कंटिन्यूसली रोस्टिंग और रियल लाइफ स्टोरी टाइम वाला कंटेंट आने वाला है, तो अगर तुम सब इंटरेस्टेड हो तो मार लेना सब्सक्राइब। वैसे ही रियल लाइफ स्टोरी टाइम क्या होता है भाई, वो कुछ दिन में पता चल जाएगा।